ये जो विश्वास है कि शिव का कैलाश पर्वत प्रवास है, आखिर इसके पीछे क्या राज है? इंसान चांद पर पहुंच गया, मगर क्यों वो कैलाश पर्वत की चोटी पर नहीं पहुंच पाया? इंसान के बनाए यान मंगल ग्रह तक पहुंच गए, मगर जब इंसान के बनाए हेलीकॉप्टर कैलाश पर्वत पर उतरने की कोशिश करते हैं तो उसमें खतरे का अलार्म बजने लगता है। वो पर्वतारोही जिन्होंने कहीं ऊंचे माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया, वो जब कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो उन्हें दिशा भ्रम होने लगता है। कुछ आधे रास्ते से लौट आते हैं तो कुछ इस जिद में अपनी जान गंवा बैठते हैं। क्या कैलाश मानसरोवर की यात्रा करनी चाहिए? वो यात्री जो इस जगह पर गए हैं वो क्या महसूस करते हैं? आइए समझने की कोशिश करते हैं, वास्तविकता को ढूंढते हैं इन सवालों के जवाब। कैलाश पर्वत के इन रहस्यों ने एक आंखों के डॉक्टर को प्रेरित किया कि वो इस जगह की रिसर्च करें, और इसके लिए उन्होंने एक टीम बनाई जिसमें था एक जियोलॉजिस्ट, एक फिजिसिस्ट और एक इतिहासकार। इन तीनों के साथ उन्होंने इस जगह पर कई हफ्ते बिताए और उसके बाद उन्होंने एक नई ही थ्योरी दुनिया के सामने रखी। उन्होंने कहा ये पर्वत है ही नहीं, ये मैन मेड पिरामिड है जिसके अंदर शहर बसता है और इसके आसपास कई छोटे छोटे और भी पिरामिड हैं। ये धरती का केंद्र है, ये मनुष्य जाति के उद्गम का स्थान है। भले ही वो डॉक्टर अपनी इस रिसर्च को प्रूव करने के लिए ठोस प्रमाण न दे पाए हों, लेकिन जो भी यात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने जाते हैं उन्हें भी ये बात पूरी तरह महसूस होती है कि इस पर्वत का आकार एकदम एक पिरामिड की तरह है और ये बाकी पर्वतों से एकदम अलग दिखता है। इस पर्वत पर चढ़ना इसलिए मुश्किल है क्योंकि ये जिन पत्थरों से बना है उनमें रेडियो एक्टिव तत्व बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हैं, जिसके कारण कि यहाँ मैग्नेटिक सुई भी नहीं काम करती। और जब पर्वतारोही इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनके शरीर का ऑक्सीजन लेवल इतना ज़्यादा डाउन होने लगता है कि उनका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण कि उन्हें कमज़ोरी महसूस होती है। उनका दिमाग ठीक से काम करना बंद कर देता है, उन्हें दिशा भ्रम होने लगता है और बहुतों को तो वो दिखता है जो वास्तव में नहीं होता है। तो क्या शिव सचमुच कैलाश पर्वत पर रहते हैं? शिव को एक भगवान से ज्यादा एक योगी के रूप में जाना जाता है। एक ऐसे योगी जिनका न जन्म हुआ है न कभी अंत होगा। एक ऐसे योगी जो अपनी सांसों को अनंत काल तक रोक सकते हैं। उनमें इतनी शक्ति थी कि उन्होंने विष को अपने गले में ही रोक लिया। उनका पूरा बदन नीला पड़ गया। ऐसा महान योगी जो अपनी सांसों को कंट्रोल करना जानता है पूरी तरह, वो अवश्य ही कैलाश पर्वत को चुन सकता है अपनी तपस्या के लिए, जो अभेद्य है, जो पहुंच से बाहर है, जहां उसे कोई बाधित नहीं कर सकता। तो क्या कैलाश मानसरोवर की यात्रा करनी चाहिए? भले ही कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ा जा सकता, लेकिन इस पर्वत के चारों तरफ परिक्रमा लगाने से और इस पर्वत के पास स्थित मीठे जल की झील मानसरोवर झील में डुबकी लगाने से जो अनुभूति होती है वो अलौकिक होती है। यहाँ के आसपास का वातावरण हमें धरती पर स्वर्ग के दर्शन करा देता है। जो लोग इस जगह की यात्रा करके आते हैं वो ये कहते हैं कि यहाँ की अनुभूति में इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है कि उनका जीवन ही बदल जाता है, उनकी सोच ही बदल जाती है। वो पूरी तरह से आध्यात्मिक हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी सोचने की शक्ति एकदम परिवर्तित हो गई है, एक नया जीवन सा मिल गया है। तो अवश्य ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करनी चाहिए।